नाज़रीन इकराम, अफजल दास्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हम दास्ताने हिंद के एक ऐसे नए बाब का आगाज कर रहे हैं जिसने न सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का धारा बदल कर रख दिया। पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह राजा हर्षवर्धन की वफात के बाद हिंदुस्तान का मरकजी इख्तिदार बिखर गया था और पूरा मुल्क छोटी छोटी राजपूत रियासतों में तकसीम हो चुका था। शुमाल में कनौज के तख्त के लिए लड़ाइयां हो रही थीं, तो जुनूब में चालुकिया और पल्लो खानदान बरसरे पैकार थे। लेकिन इसी दौरान जजीरा नुमा अरब के तपते हुए सहराओं से एक ऐसी रोशनी तुलू हुई जिसने देखते ही देखते कैसर व कसरीज के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। इस्लाम का पैगाम अमन व मसावात लेकर उठने वाले उन मुजाहिदीन ने बहुत जल्द शाम, इराक और ईरान को अबूर करते हुए हिंदुस्तान की सरहदों पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान और अरब के ताल्लुकात नए नहीं थे। मक्का और मदीना में इस्लाम की आमद से सदियों पहले अरब ताजिर हिंदुस्तान के साहिलों पर आते जाते थे। वो यहाँ से मसाले, मलमल और तलवारें लेकर जाते और बदले में खजूरें और दीगर अशिया लाते थे। यही वजह थी कि जब अरब में इनकलाब आया तो उसकी बाज़गश्त मालाबार और सिंध के साहिलों पर भी सुनाई देने लगी। लेकिन एक फातेह की हैसियत से मुसलमानों का इस सरजमीन पर पहला कदम किसी सल्तनत की हवस का नतीजा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा वाक़या था जिसने मजलूमों की पुकार को दमिश्क के दरबार तक पहुंचा दिया था। दास्ताने हिंद के इस मोड़ पर हमें सिंध के जुग्राफिये और उस वक्त के सियासी हालात को समझना होगा। 8वीं सदी ईसवी के आगाज में सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। राजा दाहिर एक बरहिमन खानदान से ताल्लुक रखता था जिसने बुद्ध मत के पैरोकारों और निचली जात के हिंदुओं पर सख्त मजालिम ढाए हुए थे। सिंध की बंदरगाह देबल उस वक्त तिजारत का एक बड़ा मरकज थी, लेकिन यहाँ बहरी कज़ाकों का राज भी था। ये कज़ाक राजा दाहिर की सरपरस्ती में काम करते थे, या कम अज कम उन्हें राजा की खामोश हिमायत हासिल थी। वाकया कुछ यूं हुआ कि लंका सैलवन के राजा ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक और बसरा के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ कीमती तहाइफ और इन अरब ताजरों के यतीम बच्चों और बेवाओं को एक बहरी जहाज में रवाना किया जो लंका में वफात पा चुके थे। जब ये जहाज सिंध के साहिल देबल के करीब पहुंचा तो बहरी कज़ाकों ने उसे लौट लिया और मासूम औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। रिवायात में आता है कि उन कैदियों में से एक औरत ने हुज्जाज बिन यूसुफ को पुकारा, ए हुज्जाज, हमारी खबर लो। जब ये फरियाद हज्जाज तक पहुंची तो उसकी रगों में तड़पते हुए अरबी खून ने जोश मारा और उसने राजा दाहिर को खत लिखा कि उन कैदियों को रहा किया जाए और लुटेरों को सजा दी जाए। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। राजा दाहिर ने गुरूर व तकब्बुर में आकर जवाब दिया कि कज़ाक मेरे बस में नहीं है। ये जवाब दरअसल ऐलाने जंग था। हज्जाज बिन यूसुफ ने पहले 2 छोटे लश्कर रवाना किए, लेकिन वो नाकाम रहे। अब हुज्जाज ने एक ऐसे नौजवान का इंतखाब किया जिसकी उम्र महज 17 साल थी, लेकिन उसके अज़्म हौसले हमाले से बुलंद थे। ये नौजवान मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक सिपा सालार नहीं था, बल्कि वो जहानत, शुजाअत और आलीज़े अखलाक का पैकर था। 712 ईस्वी में जब तपती धूप और सहराई हवाएं रास्ता रोक रही थीं, ये नौजवान गाजी 6000 बेहतरीन शहसवारों और मंजनीकों के साथ मुकरान के रास्ते सिंध में दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में अरूस नामी एक अजीम मंजनीक भी थी, जिसे चलाने के लिए सैकड़ों सिपाहियों की जरूरत होती थी। ये इस दौर का वो जदीद तरीन हथियार था जिसने देबल की फसीलों को हिलाकर रख देना था। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, तसव्वुर करें इस मंजर का जब मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर देबल के किले के सामने पहुंचा। एक तरफ समंदर की लहरें थी और दूसरी तरफ राजा दाहिर के गुरूर की ऊंची दीवारें। किले के ऊपर एक बहुत बड़ा सुर्ख झंडा लहरा रहा था, जिसके बारे में वहां के लोगों का अकीदा था कि जब तक ये झंडा सलामत है, किला फतह नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी मंजनी करूस का रुख उस झंडे की तरफ किया और अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में पहला पत्थर फेंका गया। जैसे ही वो सुर्ख झंडा जमीन बोस हुआ, शहर में खुलबली मच गई। बुद्ध मत के पैरोकार और मजलूम तबका, जो पहले ही राजा दाहिर से नाला थे, उन्होंने अरबों का इस्तकबाल निजात दहिंदा के तौर पर किया। देबल की फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि ये बाबे इस्लाम का वो पहला कुआड़ था जो बरसगीर में खुला। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ वो मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर तारीख़ हिंद में नहीं मिलती। उसने मफ्तूहीन के साथ वो सलूक किया जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी न देखा था। न किसी की इबादतगाह ढाई गई, न किसी का जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया, बल्कि जिजिया के इवज उनकी जानो माल और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी ली गई।
सिंध के लोग जो सदियों से जात पात की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब उन्होंने देखा कि फातेह सिपा सालार अपने आम सिपाही के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता है, तो वो दंग रह गए। मगर ये तो अभी शुरुआत थी। राजा दाहिर अपनी अजीम फौज और हाथियों के लश्कर के साथ मेहरान दरियाए सिंध के दूसरे पार मौजूद था। इसे अपनी अददी बर्तरी पर नाज था, लेकिन वो ये भूल गया था कि जंगें सिर्फ तादाद से नहीं बल्कि ईमान और जज्बों से जीती जाती हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने अब दरिया पार करने का फैसला किया, जो कि एक इंतहाई खतरनाक मुहिम थी। नाजरीन इकराम, दास्ताने हिंद के इस हिस्से में हमने देखा कि किस तरह एक फरियाद ने अरब के रेगजारों में हलचल मचा दी और एक नौजवान फातेह ने तारीख के रुख को मोड़ दिया। लेकिन दरिया के उस पार क्या हुआ? राजा दाहिर के हाथियों ने अरब शहसवारों का इस्तकबाल किस तरह किया? और वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने सिंध के लोगों के दिलों में मोहम्मद बिन कासिम की ऐसी मोहब्बत भर दी कि आज भी वो उसे मोहसिन सिंध कहते हैं। अफजल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद अब इस सनसनीखेज मरहले में है जहां तारीख सांस रोके खड़ी थी। देबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम रुका नहीं, बल्कि उसने नेरून, मौजूदा हैदराबाद और सैहून की तरफ पेशकदमी की। उन शहरों के लोग जो ज्यादातर बुद्ध मत से ताल्लुक रखते थे, जंग के बजाय अमन के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो वादा करता है उसे पूरा करता है। चुनाचे इन इलाकों ने बगैर किसी बड़ी खून रेजी के हथियार डाल दिए। लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। दरियाए सिंध दरियाए मेहरान को अबूर करना और राजा दाहिर के टेड्डी दिल लश्कर का सामना करना। राजा दाहिर दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद था। उसके पास पहाड़ जैसे कदआवर हाथी, हजारों घड़सवार और तरबियत याफ्ता प्यादा फौज थी। दाहिर का ख्याल था कि अरबों के लिए उस बुफिरे हुए दरिया को उबूर करना नामुमकिन होगा, और अगर वो पार आ भी गए तो उसके जंगी हाथी उन्हें कुचल डालेंगे। मगर मोहम्मद बिन कासिम महज एक जंगजू नहीं, एक जीरक जर्नैल था। उसने दरिया के किनारे कश्तियां इकट्ठी की और उन्हें जंजीरों से जोड़कर एक आरजी पुल तैयार किया। ये इस जमाने की इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज कारनामा था। जून 712 की एक तपती हुई सुबह थी जब अरब मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए दरिया पार करना शुरू किया। राजा दाहिर की फौज ने तीरों की बारिश कर दी, लेकिन अरबों के जोशो जज्बे के सामने वो दीवार साबित न हो सके। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर दूसरे किनारे पर उतरा, बरसगीर की जमीन एक ऐसे मार्के की गवाह बनी जिसकी बाज़गश्त सदियों तक सुनाई देनी थी। राजा दाहिर अपने सबसे बड़े सफेद हाथी पर सवार था, जो एक चलते फिरते किले की मानिंद था। उसके गिर्द उसके खास मुहाफिजों का हिसार था। जंग शुरू हुई तो हाथियों ने अरब घोड़ों को डराने की कोशिश की, क्योंकि घोड़े हाथियों की बू और उनकी चंगाड़ से बदक जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उसका हल पहले ही सोच रखा था। उसने अपने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो हाथियों की आंखों और उन पर बैठे हुए सिपाहियों को निशाना बनाएं, और खास तौर पर आतिशगीर मादे नेफ्था से लदे हुए तीर इस्तेमाल करें। जंग के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने पांसा पलट दिया। अरब तीर अंदाजों का एक जलता हुआ तीर राजा दाहिर के हाथी के हुदे अंबारी पर जा लगा। आग की तपिश से हाथी बदक गया और बेकाबू होकर दरिया की तरफ भागा। राजा के सिपाहियों में ये अफवाह फैल गई कि राजा मारा गया। अगरचे दाहिर ने हाथी से उतरकर प्यादा लड़ने की कोशिश की और बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया, लेकिन अरब शहसवारों ने उसे घेर लिया। आखिरकार राजा दाहिर मारा गया और उसके साथ ही सिंध की तकदीर का फैसला हो गया। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, राजा दाहिर की मौत के बाद उसकी फौज में भगदड़ मच गई। मोहम्मद बिन कासिम ने भागते हुए दुश्मन का पीछा करने के बजाय अपने सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दिया कि किसी मासूम को कत्ल न किया जाए, किसी औरत की बेहुरमती न हो, और जो पनाह मांगे उसे अमान दे दी जाए। ये वो अखलाक था जिसने सिंध के हिंदुओं और बुद्ध मत वालों के दिल जीत लिए। राजा दाहिर का किला रावड़ भी जल्द ही फतह हो गया। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम को वो तमाम मालो दौलत मिला जो कज़ाकों ने लौटा था, और वो तमाम कैदी रहा कराए गए जिनकी पुकार पर यह मुहिम शुरू हुई थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की नज़र मालो दौलत पर नहीं थी। इसका मकसद एक ऐसा आदिलाना निज़ाम कायम करना था जहाँ इंसानों के दरमियान फर्क ना हो। दास्ताने हिंद के इस हिस्से में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब मोहम्मद बिन कासिम बरहमनाबाद पहुंचा तो वहां के ब्राह्मणों ने डरते हुए पूछा कि हमारे मंदिरों का क्या होगा।
इस नौजवान फातिह ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी रवादारी की मिसाल है। हिंदुस्तान के मंदिर वैसे ही मुकद्दस हैं जैसे ईसाइयों के गिरजे, यहूदियों के कनीसे और मुसलमानों की मस्जिदें। उसने ब्राह्मणों को उनके ओहदों पर बरकरार रखा और उन्हें अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी दी। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन कासिम की ये कामयाबी महज एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि एक तहजीबी इनकलाब था। सिंध में अब आजानें गूंजने लगी थीं, लेकिन मंदिरों की घंटियां भी खामोश नहीं कराई गई थीं। ये वो पहला मौका था जब बरसगीर के लोगों ने इस्लाम का अमली नमूना अपनी आंखों से देखा। मगर अभी सफर बाकी था। मोहम्मद बिन कासिम को अभी मुल्तान की तरफ पेश कदमी करनी थी, जिसे उस वक्त सोने का शहर कहा जाता था। लेकिन मुल्तान की मुहिम में क्या मुश्किलात पेश आईं? और वो कौन सा मोड़ था जहां इस अजीम फातेह का सफर अचानक एक अलमनाक अंजाम की तरफ मुड़ गया? क्या ये सच था कि मोहम्मद बिन कासिम को एक साजिश के तहत वापस बुलाया? सिंध के मैदानों में राजा दाहिर की शिकस्त के बाद मोहम्मद बिन कासिम के कदम अब शुमाल की जानिब बढ़ रहे थे। इसका अगला बड़ा हदफ मुल्तान था, जिसे इस दौर में सोने का शहर या बैतुज़्ज़हब कहा जाता था। मुल्तान इस वक्त न सिर्फ एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज था, बल्कि मजहबी लिहाज से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। यहाँ का किला अपनी मजबूती और बुलंदी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था और दुश्मन के लिए इसे सर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। जब मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर मुल्तान के करीब पहुंचा तो उसे एक तवील मुहासरे का सामना करना पड़ा। मुल्तान के हुक्मरान ने किले के दरवाजे बंद कर दिए और अंदर से मुजाहमत शुरू कर दी। कई माह गुजर गए, लेकिन किला फतह होने का नाम नहीं ले रहा था। अरब सिपाही तपती हुई धूप और खुराक की कमी की वजह से परेशान थे, मगर मोहम्मद बिन कासिम के अज़्म में कोई लग़ज़िश नहीं आई। आखिरकार एक मकामी शख्स ने, जो राजा के मजालिम से तंग था, अरबों को किले के अंदर जाने वाले पानी के खुफिया रास्ते का पता बता दिया। इस रास्ते को बंद करते ही किला बंद फौज की हिम्मत जवाब दे गई और मुल्तान पर मुसलमानों का परचम लहरा गया। मुल्तान की फतह के बाद जो मालो दौलत हाथ आया, उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों और सिपाहियों में तकसीम कर दिया गया और एक हिस्सा दमिश्क के खजाने के लिए भेजा गया। लेकिन इस मुहिम की सबसे बड़ी कामयाबी दौलत नहीं, बल्कि वो अमन और इंसाफ था जो उस नौजवान फातेह ने यहाँ कायम किया। उसने मुल्तान के कदीम मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वहां के पुजारियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। यही वो तर्ज़े अमल था जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग अरबों को फातेह के बजाय निजात दहिंदा समझने लगे थे। दास्ताने हिंद का ये बाब यहाँ तक तो इंतहाई दरख्शां है, लेकिन इसका इख्तिताम जितना अचानक था, उतना ही दर्दनाक भी। जब मोहम्मद बिन कासिम अभी हिंदुस्तान के मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी की मंसूबाबंदी कर रहा था, दमिश्क के तख्त पर तब्दीली आ गई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ। सुलेमान और हज्जाज बिन यूसुफ के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी, और चूंकि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था, इसलिए वो भी उस इंतकाम की आग की जद में आ गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने एक फरमान जारी किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को फौरी तौर पर माजूल करके दमिश्क वापस पहुंचने का हुक्म दिया गया। ये एक ऐसा हुक्म था जिसने तारीख के रुख को एक बार फिर मोड़ दिया। जब सिंध के लोगों को पता चला कि उनका हर दिल अजीज जर्नैल वापस जा रहा है, तो पूरे मुल्क में कहराम मच गया। रिवायात में आता है कि सिंध के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की जुदाई पर आंसू बहाए और यहाँ तक कि कई जगहों पर उसके बुत बनाकर अपनी अकीदत का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने उससे पहले इतना आदिल हुक्मरान नहीं देखा था। मोहम्मद बिन कासिम, जो एक इताअत गुजार सिपाही था, ने बगावत के बजाय हुक्म की तामील की और वापस रवाना हो गया। दमिश्क पहुंचने पर उसे जेल में डाल दिया गया और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाज मौरखीन लिखते हैं कि राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा को एक झूठी कहानी सुनाकर उकसाया था, लेकिन ज्यादातर मुस्तनद जराए उसे सियासी दुश्मनी का नतीजा करार देते हैं। आखिरकार 715 ईस्वी में ये अजीम फातेह, जिसने महज 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियाद रखी थी, सिर्फ 20 साल की उम्र में कैद खाने की तंगो तारीक कोठड़ी में शहीद कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम की शहादत के साथ ही हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहली बड़ी पेशकदमी रुक गई। अगर वो कुछ अरसा और यहाँ रहता, तो शायद हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा कुछ और होता। उसके जाने के बाद कई इलाकों में दोबारा बगावतें हुईं, लेकिन जो बीज उसने बोया था, वो एक तनावर दरख्त बन चुका था। सिंध बाबुल इस्लाम बन गया और यहाँ से इल्म फजल की वो लहरें उठें जिन्होंने आने वाली सदियों में पूरे बरसगीर को मुतासिर किया। नाज़रीन इकराम,
दास्तान हिंद की दूसरी किस्त यहाँ खत्म होती है। मोहम्मद बिन कासिम का बाप तो बंद हो गया, लेकिन क्या इसके बाद हिंदुस्तान में इस्लामी फतूहात का सिलसिला रुक गया? जब अरबों की ताकत कमजोर पड़ी, तो शुमाल के पहाड़ों से उठने वाले तुर्क और अफगान फातेहीन ने हिंदुस्तान का रुख क्यों किया? और किस तरह महमूद गजनवी की पुकार ने दोबारा सोमनाथ के दरोदीवार को हिला दिया? ये सब और बहुत कुछ आप जानेंगे दास्तान हिंद की अगली किस्त